हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज शकुंतला गाइड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जो कि रहेगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इनकम टैक्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो आज हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और यस, एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, थैंक्स टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे जब मैसेज मिलते हैं आपसे टेलीग्राम पर, यूट्यूब कमेंट्स में और पर्सनली मैसेज मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, इवन यू आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस। सो थैंक्स फॉर दैट। और ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक हमारा डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में डिडक्शन होता क्या है। देखिए, हम जब पांचों हेड्स की इनकम को ऐड कर देते थे तो हमारा क्या निकलता है, ग्रोस टोटल इनकम। आपको मैंने पहले बताया था, हम क्या करते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारे 5 हेड है, राइट। जब हम इन पांचों हेड से जितनी भी इनकम हो रही है उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है ग्रोस टोटल इनकम। क्या निकल कर आता है, ग्रोस टोटल इनकम। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से क्या किया जाता है, डिडक्शन दी जाती है। इसी ग्रोस टोटल इनकम से क्या किया जाता है, डिडक्शन दी जाती है। कौन सी डिडक्शन, सेक्शन 80C2 80U की डिडक्शन जो है वो दी जाती है आपके कहाँ से, ग्रोस टोटल इनकम से। और उसी को बोला जाता है चैप्टर 6A की डिडक्शन। क्या बोला जाता है, चैप्टर 6A की डिडक्शन। और ये जो डिडक्शन है ये क्या करती है, यही हेल्प करती है आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने में, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए, मैं आपको एक स्टोरी से इसको समझाती हूँ कि मान लीजिए एक रवि है, एक रवि नाम का पर्सन है, राइट। अब रवि जो है उसकी एक्चुअल में इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीज़ की, ठीक है। उसकी एक्चुअल इनकम कितनी हुई, 6 लाख की। अब ये जो रवि है ना, ये बहुत स्मार्ट बंदा है। इसने क्या किया, इस 6 लाख रुपए में उसने क्या किया, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC खरीद ली, एक उसने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया। देन उसने क्या किया, एजुकेशन लोन भी ले लिया, ठीक है, एजुकेशन लोन भी ले लिया। तो उसने यहाँ पे अपना पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अरे तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, तुमने सेविंग्स किया, ओके, तुमने एक तरह से सेविंग किया और उसे इन्वेस्ट किया, तो हम इसके बदले में तुम्हें क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड देंगे। और रिवॉर्ड कैसे दे रहे हैं, रिवॉर्ड कैसे देंगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करके देंगे। और ये जो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं डिडक्शन देना। कि ये जो रवि को रिवॉर्ड मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, डिडक्शन की फॉर्म में मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तुमने LIC में इन्वेस्ट किया, हमने तुमने डिडक्शन दे दिया। तुमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हमने उसमें भी आपको डिडक्शन दे दिया। एजुकेशन लोन ले रहे हो तो भी हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाती है, आपकी डिडक्शंस कहलाती है, ओके। तो आप डिडक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, जब आप ग्रोस टोटल इनकम, आपकी ग्रोस टोटल इनकम अभी हमने देखी, उसमें से जब हम डिडक्शन चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस कर देते हैं जो कि 80C to 80U होती है, तो आपकी निकल कर आती है टोटल इनकम। क्या निकलेगी, टोटल इनकम। तो अब इसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो डिडक्शन हमेशा ग्रोस टोटल इनकम से ही देनी है। मतलब ग्रोस टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड्स की इनकम को जब आप ऐड कर दोगे ना तो ही आप डिडक्शन दोगे। इंडिविजुअल हेड से आपको डिडक्शन नहीं देना, पांचों हेड्स का टोटल करने के बाद ही आपको क्या देना है, डिडक्शन देना है, ओके। आपका जो डिडक्शन है कभी भी ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स, मान लो आपको ग्रोस टोटल इनकम हो रही है आपकी कितनी, 6 लाख रुपए की, और आपके डिडक्शन अगर हम बोलें LIC, एजुकेशन और ये सब मिलाकर बन रही है 7 लाख की, तो ये नहीं हो सकता। आपकी कभी भी डिडक्शन GTI से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और डिडक्शन मिलेगी कब, गवर्नमेंट कब आपको ये रिवॉर्ड देगी, जब आप प्रॉपर प्रूफ दोगे। क्योंकि गवर्नमेंट तभी आपको डिडक्शन देगी जब आप डिडक्शन क्लेम करोगे। आप उनसे मांगोगे कि भैया हमें डिडक्शन दो, और फिर गवर्नमेंट विश्वास कैसे करेगी, जब आप प्रॉपर उसका प्रूफ दोगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि देखो हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तभी गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ डिडक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमें जो है रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जैसे कि 80IA की डिडक्शन है, उसमें आपको टाइम से रिटर्न फाइल करना ही करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नो डिडक्शन इफ ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम। आपको पता है मैं पूरी की पूरी इनकम टैक्स सीरीज में ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों एक साथ लेकर चल रही हूँ और दोनों आपको करवा रही हूँ। तो अगर हम न्यू टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं ना, न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन दी ही नहीं है, कोई डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही अलाउड होती है, न्यू में अलाउड नहीं है। लेकिन न्यू में कुछ डिडक्शन अलाउड है, जैसे कि आपकी 80CCD2 की डिडक्शन है, 80JJAA की डिडक्शन है। तो सिर्फ यही डिडक्शन आपकी जो है न्यू रिजिम में अलाउड है, बाकी ओल्ड रिजिम के अंदर ही आपकी डिडक्शन चलती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपकी जो डिडक्शन आती है वो आती है कौन से सेक्शन की, आपकी सबसे पहले डिडक्शन आती है आपकी 80C सेक्शन की। तो
एटीसी जो है वो आपका क्या कहता है कि इसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी, और ये एक्चुअल में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका एटीसी वाला, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि इस सेक्शन में एटीसी में बोला गया आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की। कितनी मिलेगी आपको मैक्सिमम डिडक्शन? 1.5 लाख रुपए की, ओके। उसके बाद में अब ये डिडक्शन मिलेगी किसको? तो ये डिडक्शन मिलेगी आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उनको ही डिडक्शन ये अलाउड होगी। और कब होगी ये अलाउड? अगर आपने इन्वेस्ट किया है कहाँ पर? अगर किसी पर्सन ने, एसएससी ने इन्वेस्ट किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, आपके ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट, चाहे आपने बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी करवाया है, आपकी कोई ट्यूशन फीस जा रही है मैक्सिमम 2 बच्चों की, कोई आपका हाउसिंग लोन का रीपेमेंट आप कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको रीपे कर रहे हो, या आपने सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा लगाया है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किसी में भी कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, एटीसी के अंदर मिलेगी। और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,50,000 की। जैसे कि मान लीजिए रवि जो है उसने एलआईसी में इन्वेस्ट किया 80,000 रुपए, ठीक है, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 70,000 रुपए, तो कितना हुआ? 1,50,000, तो उसे पूरा 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए यही अमाउंट इसका 2 लाख होता, कि इसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है कितना? 90,000 मान लो, तो इसका कितना बनता? 1,70,000। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, 170 की नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपकी कितनी होगी? 1,50,000। कितनी होगी मैक्सिमम डिडक्शन? 1,50,000 की। क्लियर? तो ये आपका कौन सा सेक्शन बोलता है? ये आपका बोलता है एटीसी वाला सेक्शन बोलता है, ओके। उसके बाद में आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या रखने हैं कि एलआईसी जो प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं, वो मेक श्योर कि जितना आपने सम एश्योर्ड करवाया है वो उसके 10% से जो है कम होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो है एलआईसी प्रीमियम जो एलआईसी जो करवाया है वो 5 लाख का करवाया, मतलब जितना भी सम एश्योर्ड करवाया उसका 10% जो है, मतलब कितना बना? 50,000। तो प्रीमियम हमेशा उससे कम होना चाहिए। तो आपका प्रीमियम 50,000 से कम होगा तो ही अलाउड होगा। और कुछ एक इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड भी एप्लीकेबल होता है, तो आपको वो भी देखना है। और यहाँ पर डिडक्शन किस बेस पे होती है? पेमेंट बेसिस पे होती है। क्लियर? देन आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। कौन सा सेक्शन होगा? 80CCC। तो ये कब होता है? यहाँ पर कब डिडक्शन मिलेगी? अगर आपका एसएससी जो है वो कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है? पेंशन फंड में। पेंशन फंड में अगर किसी एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है, अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको क्या मिलेगी? यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगी, ये वाली डिडक्शन आपकी एटीसी वाली लिमिट में ही इंक्लूड है। इसका मतलब एटीसी और 80CCC दोनों में आपका जो है मिलाकर 1,50,000 की डिडक्शन होगी। सिंगल सिंगल नहीं, दोनों की मिलाकर मैंने बोला है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 80CCD। 80CCD क्या कहता है? देखिए, 80CCD के अंदर आपके जो है आता है नेशनल पेंशन स्कीम। क्या आता है? नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप कहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? नेशनल पेंशन स्कीम में कर रहे हो, तो आप किस सेक्शन से डील कर रहे हो? 80CCD। तो अब इसके अंदर भी क्या आता है? 80CCD 1, 80CCD 1B, और एक आता है आपका 80CCD 2, ओके, क्लॉज 2। अब इसमें क्या है? 80CCD 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम में कौन कंट्रीब्यूशन करेगा? एम्प्लॉई। कौन करेगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसको डिडक्शन मिलेगी 80CCD क्लॉज 1 की। उसके बाद में 80CCD क्लॉज 1B क्या कहता है कि आपको, अच्छा एक और चीज, 80CCD 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी? ये विद इन एटीसी, मतलब ये वाली जो डिडक्शन है ये भी आपकी एटीसी, 80CCC और 80CCD 1, इन तीनों में कितना? 1.5 लाख का डिडक्शन। मतलब इसकी डिडक्शन भी कहाँ पर इंक्लूड होगी? आपकी 80C वाले डिडक्शन में इंक्लूड होगी, ओके। लेकिन अगर 80CCD 1B में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको 1.5 लाख से एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन और मिल जाएगी। 1,50,000 तो जो उसमें इंक्लूड होगा वो, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट 80CCD क्लॉज 2। तो इसके अंदर कौन कंट्रीब्यूट करता है? इसके अंदर आपका कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर। कौन करेगा इसमें कंट्रीब्यूट? आपका एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पर? नेशनल पेंशन स्कीम में, तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी आपको? आपको डिडक्शन मिलेगी 80CCD क्लॉज 2 के अंदर इसकी डिडक्शन मिलेगी। अब बात आती है डिडक्शन मिलेगी कितनी। तो यहाँ देखिए जल्दी से, आपको इस टेबल में सारा समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा है? 80CCD क्लॉज 2 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में, तो यहाँ पर क्या होगा? 1.5 लाख की लिमिट के अलावा और कितना मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 14% ऑफ हिज सैलरी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई और एम्प्लॉयर है तो वो आपका अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इतना क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब, अगर 80CCD क्लॉज 2 में अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है एनपीएस स्कीम में, वो भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है तो
15% ऑफ सैलरी, और अगर उसके अलावा कोई भी अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी। और 10% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो आप इस टेबल में सारा का सारा एक साथ देख सकते हो। एटीसी जो है वो क्या बोलता है, कहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी। एटी ट्रिपल सी बोलता है पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करो तो भी 1.5 लाख की, जो इसके साथ इंक्लूड है। एटीसीसीडी 1 ने बोला कि अगर अटल पेंशन योजना या अदर पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट की है उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको क्या है, आपकी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। और इसमें क्या है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस 20% ऑफ जीटीआई। 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 20% ऑफ जीटीआई। मैंने अभी बताया नहीं था ना ऊपर की, मैंने सिर्फ बोला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो उसके अंदर ही इंक्लूड होगी। लेकिन उसके अलावा अगर उसने कहा कि अगर कोई भी पर्सन जो है, देखो एक मिनट ऊपर दिखाती हूँ आपको, एटीसीसीडी 1, ये देखिए एटीसीसीडी 1 में यहाँ पर क्या है, एटीसी में ही आता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो एटीसी में आता है तो मतलब 1.5 लाख की डिडक्शन तो उसके अंदर वो इंक्लूड होगा। लेकिन इसके अलावा इसने क्या बोला एटीसीसीडी 1 में, कि अगर पेमेंट की जा रही है कहाँ पे, अटल पेंशन योजना में पेमेंट की जा रही है या किसी अनदर पेंशन स्कीम में जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, उसमें अगर आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो या तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस। और अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब कर रहा है, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, तो जितना ग्रोस टोटल इनकम है उसका 20% ये अमाउंट क्या मिल जाएगा, डिडक्शन में मिल जाएगा, अगर अटल पेंशन योजना में पेमेंट कर रहा है। एटीसीसीई ने क्या बोला, ये ध्यान से देखिए, एटीसीसीई क्या कह रहा है कि एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी 1 इन तीनों सेक्शन की डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किसने बोला, एटीसीसीई ने बोला। किसने, एटीसीसीई ने। एटीसीसीडी 1 बी ने क्या बोला, एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1.5 लाख तो है लिमिट आपके एटीसीसीई वाली, और उसके बाद में 50,000 की। और एटीसीसीडी 2 अभी हमने बात किया 14% और 10%। क्लियर। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन, देखिए समझते हैं एटीडी का डिडक्शन जो है किसे मिलता है। तो एटीडी का डिडक्शन मिलता है किसके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। अगर किसी एसएससी ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो उसको कहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, एटीडी के अंदर। तो देखिए यहाँ लिखा है इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबल एसएससी कौन होते हैं, आपके इंडिविजुअल, एचयूएफ और सीनियर सिटीजन, ये तीनों जो है एलिजिबल एसएससी होते हैं एटीडी का डिडक्शन के लिए। तो अब बात करते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा कैसे और किस किस को किस तरह से। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए टैक्स बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस जो करवाया है एसएससी ने, वो सेल्फ एंड फैमिली, खुद के लिए या फैमिली के लिए करवाया है। फैमिली का मतलब क्या हुआ, स्पाउस है, मतलब उसके बीवी बच्चे हैं, तो वो आपके फैमिली का पार्ट बनते हैं। तो खुद के लिए या फैमिली के लिए करवाया है जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 25,000 रुपये का, टोटल डिडक्शन मिलेगा, जिसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है 5,000 रुपये का। ठीक है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है सेल्फ, फैमिली प्लस पेरेंट्स, मतलब खुद के लिए तो करवाया है या खुद की फैमिली के लिए तो करवाया है, साथ में किसके लिए करवाया है, अपने पेरेंट्स के लिए करवाया है जिनकी एज भी 60 ईयर्स से कम है, तो उस सिचुएशन में टोटल डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की। कैसे, 25,000 खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए, तो टोटल डिडक्शन मिलेगी 50,000, जिसमें 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूड है। अगर उसने इंश्योरेंस लिया है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कि 60 साल से कम है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो 60 ईयर से अबव एज के हैं, तो टोटल डिडक्शन मिलेगा जी 75,000 का, जिसके अंदर 25,000 खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए होगा, 50,000 किसके लिए होगा, पेरेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन 75,000 का। और अगर उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है खुद की और खुद की फैमिली के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे सिचुएशन में टोटल डिडक्शन मिलता है 1 लाख रुपये का, जिसमें 50,000 जो है वो खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए होगा, और पेरेंट्स के लिए भी 50,000, टोटल 1 लाख। यहाँ पर सेल्फ और फैमिली और पेरेंट्स सब सीनियर सिटीजन है, सबकी एज 60 ईयर से ज्यादा है। ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख रुपीज का मिलेगा। अब बात आती है पेमेंट मोड कैसा रहना चाहिए। अगर तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो आप कैश के अलावा किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हो। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो वो आप कैश या नॉन कैश किसी में भी पेमेंट करो, दैट्स ऑल योर विश। और मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो भी अदर देन कैश होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 80D का डिडक्शन जो कि हमने अभी अभी देखा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है दैट इज योर 80DD। तो इसको हम थोड़ा इससे समझेंगे कि 80DD और 80DDB का जो सेक्शन है वो क्या कहता है और इसमें किस किस को डिडक्शन मिलता है। तो देखिए 80DD की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये डिडक्शन मिलता किसको है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये डिडक्शन मिलेगा। और किसके लिए मिलेगा, डिपेंडेंट रिलेटिव। किसके लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव, मतलब जो भी डिपेंडेंट पर्सन होंगे, अगर वो एसएससी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिसेबल डिपेंडेंट। बेसिकली डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, वो रिलेटिव जो कि क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एसएससी के ऊपर। तो ये बेसिकली डिसेबल डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है, किसी को दिख नहीं रहा है, ब्लाइंडनेस है, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, पैर नहीं काम कर रखे हैं, किसी भी तरह से अगर कोई पर्सन डिसेबल है
तो उसके लिए क्या होगा, डीडी में डिडक्शन मिलेगी। अब बात आती है कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर तो है नॉर्मल डिसेबिलिटी, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 75,000 की। कितनी मिलेगी आपको नॉर्मल, 75,000। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पा रहा है, मतलब पैरालाइज हो गया है, कोई अटैक हुआ है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, आपकी 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिलती है। क्लियर। फिर आता है डीडीबी। डीडीबी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दवा दारू बीमार। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है बीमार जो है, जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका भी ध्यान रख रहे हो और खुद का भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखिए सबसे पहले मिलेगी किसको, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचजीएफ को मिलेगी। किसके लिए मिलेगी, खुद के लिए मिलेगी या अपने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए मिलेगी, जिसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है उसको। अगर वो सिटीजन है तो 40,000 की डिडक्शन। अगर वो सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब आपके 60 से 80 की एज में आता है, तो 60,000 की डिडक्शन। और अगर वेरी सीनियर सिटीजन, इसका मतलब 80 से अबव की एज है, तो 80,000 की डिडक्शन। या तो ये लिमिट आपको देखनी है या फिर एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल जितनी आपकी अमाउंट बनती है इनमें से जो भी लोअर होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर, ओके। एटीयू हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिलेटिव का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, मदर और फादर, ये सब आते हैं। तो एटीडीडी और एटीडीडीबी की सेक्शन की डिडक्शन हमने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, एटीई। एटीई, ई फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए आपको एटीई की डिडक्शन मिलती है। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है, इट मीन्स अगर कोई एसएससी ने हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या मिलेगी, एटीई की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। तो इसके अंदर अब मान लीजिए मैंने एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया, तो इस लोन के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। और इसी इंटरेस्ट की मुझे क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। कोई लिमिट नहीं है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी, कितनी भी मिल सकती है, जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है उतनी आपको डिडक्शन मिल सकती है। जैसे मान लीजिए हम रवि का एग्जाम्पल अगर कर रहे थे, रवि जो है उसने एजुकेशन लोन लिया। ठीक है। उस एजुकेशन लोन पे उसका इंटरेस्ट बन रहा है 60,000 रुपीज, और उसने 60,000 रुपीज पे किया है, तो पूरा का पूरा 60,000 उसे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा आपका, अगर हम 80EE और EEA की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिडक्शन कब मिलती है, अगर आपने होम लोन लिया है। हर कोई तो लेता है ना, घर बनाने के लिए लोन ले रहा है, तो होम लोन लोगे तो उसके ऊपर भी तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो होम लोन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको कहाँ डिडक्शन मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी 80EE और 80EEA के अंदर। ओके। तो यहाँ पर कितने डिडक्शन मिलती है वो देखिए। अब इसमें ना एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है होम लोन की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हमने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर किया था, तब भी उस टाइम पे आपको अगर याद हो, सेक्शन 24B, वो भी तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन की बात कर रहा था। और उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलती है कितनी, 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल रही थी। सेल्फ ओन्ड और लेट आउट दोनों में हमने बात किया था। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आपने पहली बार घर खरीदा है, तो उस सिचुएशन में भाई हम तुमको और एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। और यही जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, वो 80EE और 80EEA में देते हैं। ठीक है। अब 80EE में क्या बोला गया, इसके अंदर आपके ऑल बेनिफिट मतलब एक्स्ट्रा डिडक्शन दे दी कि आपको ये ऊपर जो 24B की है वो डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन इसके अंदर 80EE में आपको 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन कब मिलेगी, पहली कंडीशन आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए। दूसरी, आपकी लोन जो सेक्शन की डेट है ना, आपकी लोन जो सेक्शन की डेट होगी, वो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, आप ये प्लीज अपना अलग से नोट कर लेना, बिकॉज नोट्स में इतना कुछ नहीं मेंशन है। तो आपकी ये जो लोन सैंक्शन की डेट है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी। और इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर 50 लाख या उससे कम है तो ही आपको 80E की डिडक्शन मिलेगी, एक्स्ट्रा 50,000 वरना नहीं। ठीक है। और आपने जो लोन लिया है, आपने जो लोन लिया है वो भी आपका 35 लाख के इक्वल या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आपको 80EE की डिडक्शन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 80EE की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आती है 80EEA। तो 80EE में ए में क्या है, 80EEA में क्या है, तो देखिए यहाँ पर वो जो 24B की हमने डिडक्शन की बात की 2 लाख की, वो तो साथ में रहेगी, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी, वो पूरी 2 लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी वाले में। 80EEA में बोला गया आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, 1,50,000 तक की। ओके। लेकिन क्या कंडीशन है,
तो सबसे पहली कंडीशन तो वही, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करती हूँ तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है आपकी, फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, जो हमने बात किया। सेकंड कंडीशन, जो लोन आपने लिया है ना, उस लोन की डेट क्या होनी चाहिए, एक तो मैंने पहले लिखवाई, यहाँ पर इस लोन की डेट होनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022, जो 31 मार्च 2022 तब आपको ये मिलेगी, ठीक है। एंड देन स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है, आपको मैंने पहले भी बताया था, स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू आपकी या तो इक्वल हो या कम होनी चाहिए 45 लाख से, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन आप पूरी कर रहे हो तो आपको 80 EEA की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन एक और इसमें आपको चीज याद रखनी है कि जब अगर आप 80 EEA की डिडक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर आपने 80 EE के लिए क्लेम ना किया हो, क्लियर, तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब इसको एक एग्जांपल से जल्दी से समझते हैं। देखो, रवि की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए रवि ने एक नया घर खरीदा, ठीक है, और उसके लिए उसने होम लोन लिया था, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया, उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, उसने इंटरेस्ट पे किया 3,20,000 का, ओके। अब उसके अंदर अगर बात कर, तो अब सबसे पहले तो वही बात आती है कि भैया आपको सेक्शन 24B की डिडक्शन देनी है, जिसके अंदर आपने अगर इंटरेस्ट लिया है हाउस प्रॉपर्टी पे तो आपको 2 लाख रुपए तक क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, जो कि आपकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब 3,20,000 में से 2 लाख तो वैसे ही चला गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना हुआ, 1,20,000। तो अब इस 1,20,000 पे आपको डिडक्शन मिल सकती है इन दोनों सेक्शन में। अब अगर आप जो है 80 EEA में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्योंकि 80 EEA में मैंने बोला ना 1,50,000 तक की डिडक्शन अलाउड है, और आपका तो कितना रिमेनिंग है, 1,20,000। तो आप अकॉर्डिंग टू 80 EEA 1,20,000 जो है वो आपका अलाउड हो जाएगा डिडक्शन के लिए। तो इट मीन्स आपको टोटल डिडक्शन जो मिल जाएगी वो पूरी की पूरी 3,20,000 की मिल जाएगी, क्लियर। क्योंकि अगर आप 80 EE में क्या करते, उसमें क्लेम करते, तो वहां पर तो सिर्फ 50,000 की ही तो डिडक्शन मिलती, यहाँ पर आपको पूरी 1,50,000 तक की डिडक्शन मिलती है, क्लियर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक छोटा सा है, आपको इसमें ज्यादा नहीं करना है, 80 EEB। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, वो भी लोन पे, और उसकी इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आ रहा है वो है 80G। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, जो कि डोनेशन का रहता है, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में भी समझना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं, इसको हम एक टेबल से समझेंगे। देखिए पूरा का पूरा आपका जो है समझ में आ जाएगा आपको अपना 80G जो सेक्शन है ये वाला। तो इसके अंदर आपकी लिमिट्स जो होती है, इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक तो होता है क्वालिफाइंग लिमिट के साथ, एक होता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट की बात करूँ तो उसके अंदर 2 कैटेगरी है आपकी, 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर हम विदाउट लिमिट की बात कर रहे हैं तो 50% डिडक्शन में क्या होता है कि आपका जितना भी आपने डोनेशन दिया उसका 50% क्या हो जाएगा, आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। और 100% डिडक्शन में क्या होता है, जितना भी आपने डोनेशन किया उसकी पूरी की पूरी अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं है किसी भी तरह की। अब इसके अंदर लेकिन कहाँ कहाँ कब कब आपको डिडक्शन मिलेगी, डोनेशन कहाँ कहाँ करने पर मिलेगी, तो यहाँ देखिए ये पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। देखो आप ये वाली पूरी लिस्ट याद करने की बजाय अगर ये 4 याद करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो बचेगा वहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए 50% डिडक्शन कहाँ मिलता है, सबसे पहले 50% डिडक्शन 4 केसेस में आपको मिलेगा जिसमें कोई लिमिट नहीं होती। वो है आपके, सबसे पहले आता है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, अगर आपने अपना डोनेशन किया है इस फंड में, या फिर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। इन चारों में अगर आपने अपना पैसा डोनेट किया है तो आपको 50% पूरी के पूरी आपकी अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। और वहीं उसके अलावा अगर आपने पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल और ड्रग एब्यूज, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इन सब में अगर आपने अपना डोनेशन दिया है, पैसा डोनेट किया है, तो आपको पूरा का पूरा 100% अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, क्लियर। अब इसकी ये तो थी आपकी विदाउट लिमिट जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है विद लिमिट। अगर कुछ डिडक्शन ऐसी है, मतलब कुछ डोनेशन अगर कुछ ऐसे है आपकी कैटेगरी जिसमें अगर आप डोनेट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको लिमिट लग जाती है उसके ऊपर कि आपको जितना भी आपका 100% या 50% के आप कैटेगरी में आओगे तो पूरा अमाउंट आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ लिमिट लग जाती है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए हम इसको कैसे समझेंगे, इसमें क्या है आपकी 100% की डिडक्शन की कैटेगरी और 50% डिडक्शन। अगर कोई एसएससी डोनेशन दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को, किस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसमें बेसिकली फोकस किस पे है, फैमिली प्लानिंग पे, या फिर गवर्नमेंट को वो दे रहा है कब, इंडियन
ओलंपिक एसोसिएशन और अदर एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट को डोनेशन कर रहे हो किस लिए, ओलंपिक एसोसिएशन को कर रहे हो या फिर किसी अनदर एसोसिएशन को, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर पाओ, तो वो भी आपके 100% के इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद में 50% डिडक्शन की कब होता है, जब अगर आप डोनेट कर रहे हो चैरिटेबल ट्रस्ट को, गवर्नमेंट को, चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन फैमिली प्लानिंग के अलावा गवर्नमेंट को डोनेट कर रहे हो, किसी अथॉरिटी को हाउस की डेवलपमेंट के लिए, किसी टेम्पल में, मॉस्क्यू, चर्च में अगर आप जो है डोनेशन कर रहे हो, या फिर आप कॉर्पोरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसको प्रमोट करने के लिए अगर आपने वो किया है, डोनेशन किया है, तो वो भी आपका 50% डिडक्शन में आता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने बात किया कि यहाँ पर पूरा डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्वालिफाइंग लिमिट लगा दी गई है और उसमें क्या बोला गया कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। देखिए क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, अगर डोनेशन आपका जो है, आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन दोनों में से कहीं पर भी आप डोनेशन दे रहे हो तो मेक श्योर आपका डोनेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जो आपका ग्रोस टोटल इनकम है उसको आप एडजस्ट करके निकालोगे और फिर उसका आप 10% अगर करोगे तो मेक श्योर कि उससे ज़्यादा आपकी जो है लिमिट नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं देना है। अब बात आती है एडजस्टेड जीटीआई निकलता कैसा है। तो एडजस्टेड जीटीआई को समझने के लिए कैसे निकलेगा, तो उसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलता है, जब आप ग्रोस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे, ऑन शेयर्स टैक्सेबल एट 15%, उन शेयर का, ऑल अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ऑल अदर डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ATG की डिडक्शन को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी डिडक्शन है वो सारी, और साथ ही साथ अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है उसको इनकम हुई है और वो टैक्सेबल हो रही है किसी स्पेशल रेट के ऊपर, तो वो आपकी क्या होगी, ये सारी की सारी आपकी किस में चली जाएगी, आपकी इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ये सारी की सारी आपकी जो है, अगर आप इन सबको लेस कर दोगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, एडजस्टेड, ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, एडजस्टेड जीटीआई निकल जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलती है भाई, वो निकलती है जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हो सारी की सारी डिडक्शन और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपका क्या निकल कर आता है, एडजस्टेड जीटीआई। और मेक श्योर इस एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज़्यादा आपका डोनेशन नहीं होना चाहिए, उतना ही आपको क्या मिल सकता है, इसका डिडक्शन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सपोज करो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रवि है उसकी इनकम दे रखी है 5 लाख रुपए, ओके, उसके अलावा आपको ATC की डिडक्शन दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की, ओके, एंड आपको बोला डोनेशन जो है रवि ने किया है 80,000 रुपये का, रवि ने डोनेशन किया है 80,000 रुपये का 50% विद लिमिट कैटेगरी में। तो विद लिमिट वाला मतलब क्वालिफाइंग लिमिट वाला हो गया, और वो भी 50% की कैटेगरी में है। और आप अब हमें निकालना है कि कितना उसका जो है डोनेशन डिडक्शन मिलेगा, कितना डोनेशन पे उसको डिडक्शन मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा ना। तो एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए सबसे मेन आपको क्या करना होता है, आपकी टोटल इनकम जो निकली है उसमें से आपको क्या करना है, आपकी बाकी अदर डिडक्शन माइनस करनी है, जीटीआई उसको ATG वाली छोड़ के। तो इसका मतलब 5 लाख में से मैं क्या करूँगी, 1 लाख को माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, इस 4 लाख का आपको कितने परसेंट निकालना है, आपको निकालना है 10%। तो इस 4 लाख का अगर मैं 10% करती हूँ तो कितना आएगा मेरा, 40,000 रुपये। तो इसका मतलब आपकी डोनेशन वैल्यू जो है इस 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनमें से जो कम होगी वही आपको डिडक्शन मिलेगी। तो जरा देखो मैं डोनेशन तो मेरा 80,000 है, का मुझे उन्होंने दिया है डोनेशन, ठीक है, और उस पर लिमिट कितनी है आपकी 40,000 की। मैं ये थोड़ा इरेज करती हूँ, 80,000 का आपका डोनेशन है और जिसमें लिमिट आपकी कितनी है 40,000 की, इनमें से लोअर क्या है आपका 40,000 वाला, ठीक है। तो अब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, ये जो भी आपकी लिमिट लोअर अमाउंट है जो कि 40,000 है उसका आपको 50% कर देना है, क्योंकि 50% वाली लिमिट में, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 20,000। आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा 20,000 रुपये का, कितने का, 20,000 रुपये का। क्लियर। तो आपको ATG का अगर फॉर्मूला याद रखना है तो आपको स्टेप्स याद रख लेने हैं, आपका सब हो जाएगा। स्टेप 1 आपको याद रखना है कि आपको एडजस्टेड जीटीआई देखना है, जो कि आप उसको निकालोगे। एडजस्टेड जीटीआई निकालने के बाद स्टेप 2 आपका क्या होगा, 10% लिमिट निकालनी है उसकी। जब आप 10% लिमिट निकाल लोगे तो थर्ड स्टेप आपको देखना है इनमें से सबसे
कम वाली अमाउंट क्या है, लोअर अमाउंट। जब आप लोअर अमाउंट निकालोगे तो फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, आपको अप्लाई करना है 50% डिडक्शन या 100% डिडक्शन, जो भी आपको दे रखी है, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, आपका डिडक्शन निकल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है 80GG। तो देखिए 80GG जो है आपका सेक्शन, ये उन लोगों के लिए होता है कि जिनको HRA नहीं मिल रहा। आपने सैलरी वाले चैप्टर में देखा था हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो जिनको HRA नहीं मिला लेकिन वो क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो उन पर्सन्स को क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है कि अगर आप रेंट दे रहे हो तो हम आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 80GG कब अप्लाई होगा, एक तो आपको HRA नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में आप रेंट एक्चुअल में पे कर रहे हो, और आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आपका बिजनेस है, या फिर आप सैलरीड पर्सन हो, वो पर्सन जिसको HRA नहीं मिल रहा है उसे 80GG का डिडक्शन मिलता है। अब बात आती है कि डिडक्शन जो है कितने अमाउंट मिलती है डिडक्शन की, तो उसके लिए आपको एक रूल याद करना है। वो क्या करना है, 80GG मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप साथ साथ मेरे जो है लिख लीजिए। 80GG की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिडक्शन क्या मिलती है, उसकी डिडक्शन अमाउंट क्या है, तो उसके अंदर होता है सबसे पहला 5000 रुपीज पर मंथ, सेकेंड 25% ऑफ इनकम, 25% ऑफ इनकम, एंड थर्ड वन रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम, रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम। इन तीनों में से जो भी क्या होगा आपका लोअर होगा, लो अमाउंट होगी, कम अमाउंट होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। वो आपकी क्या होगी, डिडक्शन। क्या बोला मैंने कि आपके सबसे पहला आपको देखना है 5000 रुपीज पर मंथ, 25% ऑफ आपकी इनकम, एंड थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम। अगर आप कर दोगे, इसमें से जो भी लो आपकी अमाउंट होगी दैट विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। क्लियर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है, सेक्शन 80TTA। कौन सा सेक्शन है आपका, 80TTA। तो ये बेसिकली सेक्शन किसके लिए होता है आपका, देखिए 80TTA किसके लिए होता है। मान लीजिए अब आपको पता है हम सब लोग क्या करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट्स तो बनवाते हैं ना, सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं बैंक के अंदर जाकर। तो उस सेविंग अकाउंट्स जो मैंने खुलवाया होगा तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, तो ये जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। गवर्नमेंट कहती है हम इसके ऊपर आपको डिडक्शन देंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो सेविंग्स कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। तो TTA किसके लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स अगर आप को मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। और कितना डिडक्शन मिलेगा, 10,000 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, टोटल डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इससे कम मिल सकता है लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपका 10,000 का ही रहेगा। फिर आता है आपका TTB, ये है आपके सीनियर सिटीजन्स। देखो 80TTA जो है ये तो है आपके नॉर्मल पीपल्स के लिए, जो कि आपके बिलो 60 एज की है, तो नॉर्मल पीपल्स के लिए है आपका 80TTA। बट 80TTB आपका किसके लिए है, आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी एज आपकी 60 प्लस है। अगर वो अपना कोई सेविंग, उनको FD प्लस RD इन सब का अगर कोई भी इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है तो 15,000 रुपीज तक उनका क्या होगा, डिडक्शन। पूरा का पूरा उनको 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा सीनियर सिटीजन्स के केस में। क्लियर, इजी है। TTA जो कि नॉर्मल पीपल्स के लिए 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, और TTB सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अब आपका लास्ट आता है 80U, सेक्शन 80U। तो सेक्शन 80U जो है वो हम आगे देखिए समझेंगे। 80U बेसिकली किसके लिए होता है, सेल्फ डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 80U की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एसएससी जो है वो खुद ही क्या है, डिसेबल्ड है। अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो उसको किसका डिडक्शन मिलता है, 80U का डिडक्शन मिलता है। और ये एकदम फिक्स्ड डिडक्शन होता है, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कितना, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये का, और अगर सीवियर है, थोड़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो वो आपको 1,25,000 तक का उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो 75,000, और अगर सीवियर है तो आपको 1,25,000 तक का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। क्लियर हुआ, तो ये था आपका 80U का डिडक्शन। तो हमने सारी डिडक्शन कवर कर ली है। और अगर आप चाहो तो ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, इस पूरे चार्ट में आपकी जितनी डिडक्शन हमने बात किया वो सारी की सारी डिडक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट हम कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो इस चार्ट को जो है स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो, या फिर आप नोट्स के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। आप जल्दी से देखिए, यहाँ पर सारी डिडक्शन अवेलेबल है। ATC,
किस लिए मिलती है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब में इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक। एटीट्रिपल सी पेंशन फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है इंडिविजुअल को मिलेगी वही एटीसी के साथ 1.5 लाख तक। एटीसीसीडी अगर नेशनल पेंशन स्कीम में करवाया है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलेगी 50,000 अंडर सेक्शन 80 CCD और उसके बियॉन्ड लिमिट जाएगी। डी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है 25 और 50। डीडी आपका डिसेबल डिपेंडेंट के लिए है 75 और 1,25,000। डीडीबी आपका स्पेसिफाइड डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए है जिसमें 40,000 और 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। ई फॉर एजुकेशन तो इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, पूरी की पूरी आपकी डिडक्शन मिल जाती है 8 साल तक। एटीईई की बात करें तो वो होम लोन अगर आपने लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें 50,000 एडिशनल होगी सेक्शन 24B जो था उसके अलावा। ईईए के अंदर आपका एडिशनल 1,50,000 हो जाता है आपका 24B के साथ। एटीजी डिडक्शन थी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, सभी टैक्स पेयर को मिलती है, जो कि अलग अलग 4 कैटेगरी हमने बात किया। जीजी की बात करें, अगर आपने रेंट पे किया है लेकिन आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिलेगी जीजी, जिसके अंदर आपका 3 सिचुएशन आती है 5,000, 25% ऑफ टोटल इनकम या फिर एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ इनकम। जीजीए ये आपकी डिडक्शन देखिए छोटी सी इसके अंदर ही देख लीजिए, अगर आपने डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको पूरा का पूरा आपका अमाउंट जो है वो क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को आपने क्या किया डिडक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डोनेशन दिया है जीजीबी के अंदर तो वो कंपनीज के लिए अलाउड होता है और उसमें भी पूरा का पूरा 100% अमाउंट आपका क्या हो जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद में आता है आपका जीजीसी, देखिए ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ऊपर कंपनीज अलाउड होती है, यहाँ पर इंडिविजुअल अलाउड होते हैं। यहाँ पर भी पूरा का पूरा आपका अलाउड होता है डिडक्शन के लिए। क्यूक्यूबी की बात करें तो यहाँ पर ऑथर्स जो होते हैं उनको रॉयल्टी इनकम अगर मिल रही है तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑथर ही इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं और उनको 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। आरआरबी अगर पेटेंट है आपका, पेटेंट के ऊपर अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो ये भी आपको 3 लाख तक का आपको डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। टीटीए आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉर्मल पीपल को मिल रहा है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल रहा है तो 10,000 तक का। टीटीबी अगर आपको सीनियर सिटीजन की हम बात कर रहे हैं तो 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। और यू क्या है, जब सेल्फ डिसेबल अगर एसएससी है तो उस सिचुएशन में उसे 75,000 और 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिडक्शन वाला चैप्टर जो कि मैंने बहुत ही क्विक आपको करवाया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।